अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की जो है बड़ी बड़ी खबरें लेकर जो है आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जी, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे इस वक्त कराची किंग्स लगा के विंग क्या उड़ जाएगी या इनकी कराची जो है बैठ जाएगी, कुछ ओपनर्स को लेकर खबर निकल सामने आ रही है। बिल्कुल कलर वैसे कराची का जिधर जो है मैंने पहना हुआ है। नंबर 2 में जो आप लोगों से बात करेंगे वो बात करेंगे पीएसएल को एक और ऑफिशियल पार्टनर मिल गया, वो कौन सा पार्टनर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे तारीख में पहली बार हमें कॉल्स सुनने को मिली है भाई जी, जो प्लेयर सिलेक्ट किए गए और जो नहीं सिलेक्ट किए गए उनको चीफ सिलेक्टर ने बकायदा कॉल्स किए और उनके रिएक्शन लाइव रिकॉर्ड हुए हैं। बड़े इमोशनल रिएक्शंस है भाई। क्या है रिएक्शन, खिलाड़ियों के क्या रिएक्शन थे जिनको सिलेक्ट किया गया और जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया, आपको बताएंगे कि आप वो वीडियो भी कहां से देख सकते हैं, जो कॉल्स की जो है वो वीडियो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, वो बताएंगे जी कि पेशावर ज़ल्मी बड़ा जबरदस्त किस्म का काम कर रही है जी इस वक्त जो है वो दुबई में, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और फाइनली जो है अफगानिस्तान के राशिद खान के हवाले से खबर है, वो भी आप लोगों को देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्दिश कर रही है और जो निकल कर सामने आ रही है वो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है जी कराची किंग्स के हवाले से। कराची किंग का ओपनर कौन होगा अली? बिल्कुल, क्योंकि पीएसएल में कराची किंग्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रही है इस टाइम भी, जो अपने बड़े आबोताब से खेल रही थी और बड़ी मुश्किल टीम नजर आ रही है। कुछ टीम्स होती है ना जिनके पास समझ नहीं आती कि इस नंबर पे किसको खिलाएं, इस नंबर पे किसको खिलाएं। स्पेशली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन और वो प्लेयर्स जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है वो सब कराची के पास हैं। आप बाबर आजम को ले लें, कराची के पास हैं। आप मोहम्मद आमिर को ले लें, कराची के पास हैं। शर्जील को ले लें, आमिर इनके कराची के पास हैं। इमाद वसीम को ले लें, कराची के पास हैं। अच्छे से अच्छे प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। मार्टिन गुप्टिल तक इनके पास हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कराची के पास पहले तो शर्जील और बाबर थे जो ओपनर थे, लेकिन अब मार्टिन गुप्टिल जो पहली बार जो पीएसएल में अपना खाता खोलेंगे और बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर, अब वो भी तो आ गए हैं तो वो तो ओपनिंग करेंगे। तो अब शर्जील और बाबर में से कौन ओपन करेगा? तो इतलात ये निकल कर आ रही हैं अंदर से कि कराची किंग्स ने फैसला कर लिया है कि इनके ओपनर शर्जील खान और मार्टिन गुप्टिल होंगे और बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाया जाएगा। और जब इमाद वसीम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई बिग डील नहीं है और पहले 3 अगर आप ले लें तो वो कहते हैं एक जैसे ही होती हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर 3 पे भी खेलने जा रहा है बाबर तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि बाबर आजम हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और कराची किंग्स के नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। तो कहते हैं बाबर आजम जो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं। अगर हमारे दोनों ओपनर्स क्योंकि बहुत अटैकिंग होंगे तो जाहिर है वो जल्दी भी आउट हो सकते हैं। तो सिनेरियो में नंबर 3 पे फौरन जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बाबर पहुंच जाएंगे और बाबर इस तरह के प्लेयर हैं जो लंबा खेल सकते हैं। तो नजर आ रहा है कि कराची जो है बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के मूड में, कराची जो है वो अच्छी क्रिकेट और अटैकिंग क्रिकेट शुरू से ही खेलता आ रहा है, ना सिर्फ खेलने के मूड में है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं। मैं वैसे कराची किंग्स को इतना सपोर्ट नहीं करता, मैं बेसिकली लाहौर कलंदर का सपोर्टर हूं, लेकिन शर्जील खान को देखते हुए जो है मैंने हमेशा अपनी सपोर्ट जो कराची किंग की तरफ मोड़ी है। बहरहाल मजा बहुत आने वाला है क्योंकि लाहौर कराची का भी मैच एक रह गया है। एक में तो आप हमसे लेके थे, जीता हुआ मैच हमारे मुंह से निकाल लिया था आपने। तो इस वाले मैच में जो है वो हम आपको मार के जो है दुम्बा बना के आपको मैच लेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि पहले दोनों दफा सूरत-ए-हाल तो ये होती थी कि अगर लाहौर में मैच है तो लाहौर वाले फेवरेट हो जाते थे, कराची में मैच है तो कराची वाले फेवरेट हो जाते थे। अब दुबई में मैच है जिरिया अबू धाबी, तो अबू धाबी में देखते हैं कि कौन फेवरेट होती है। जिरिया क्या है ये फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो खबर निकल अभी तक लोग जो है वो शेंटू में फंसे हैं, अभी शेंटू से नहीं निकल पा रहे कि शेंटू क्या है। तो मैं वक्त बदल के जो है ना लोगों को एक और चीज नहीं दे सकता। अब मैं लोगों को नई चीज दूंगा तो लोग अब कह रहे हैं कि अभी तक शेंटू से नहीं निकल पाए तो अब ये जिरिया एक नई चीज आ जाएगी। दाऊ जिरिया नहीं, ये क्या चले इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल के सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि इमोशनल वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स जो है वो की गई है, यानी कि जिन प्लेयर को सिलेक्ट किया गया और जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया। कॉल तो खैर पहले भी की जाती थी, लेकिन तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और उनके लाइव रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि बड़े जबरदस्त किस्म के रिएक्शन आए। पहले बात कर लेते हैं, बड़ा एक इमोशनल रिएक्शन था और वो था ताबिश खान का। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो है ताबिश खान को फोन कॉल किया और फोन कॉल करने के बाद उनको बताया कि यार आप जो है आपको ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है या सब चीजें खत्म हो गई। उस पर ताबिश खान का क्या रिएक्शन था वो आप बताएं। बिल्कुल अली, वो जब सुना तो मेरा भी बड़ा दिल बड़ा अंदर से जो बिल्कुल दिल बहुत दुख गया और अजीब सा बुरा लगना शुरू हो गया, क्योंकि उसने इतनी मेहनत किया और क्या खाली बस उसको एक टेस्ट मैच खिला दिया और उसके बाद उसको बाहर कर दिया। जब उसको फोन किया गया, क्योंकि ये वहां स्टेडियम में बैठे हुए थे, ड्रेसिंग रूम में सामने से ग्राउंड का जो व्यू है वो नजर आ रहा था, शायद मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे,
तो उसके बाद जो है वो सारा रिव्यू नजर आ रहा था और वहां पर लाउड स्पीकर में कॉल्स मिला रहे थे। हारिस सोहेल को भी मिलाया कॉल, उसके बाद फिर जो है वो उनको बताया कि आप टीम में वापस आ रहे हैं, आप जो है वो हमें जरूरत है आपकी। फिर उसके बाद जब ताबिश को मिलाया तो ताबिश ने कहा कि बिल्कुल मैं अपना दिल छोटा नहीं करूंगा, आगे बहुत क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैं दोबारा से परफॉर्मेंस दूंगा और मैं फिर कम बैक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो जिस तरीके से बोल रहा था ना अली, उसकी आवाज में दर्द मालूम हो रहा था और उसकी आवाज में जो है वो एक लग रहा था कि उसकी आवाज जो है वो मतलब आवाज में इतनी इमोशनल आवाज थी कि मतलब सुनने वालों के दिल में लग रही थी। आंसर बड़ा जबरदस्त था और वो ये था कि मैं अपना दिल छोटा नहीं करूंगा, आगे और भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो मैं अपनी पूरी मेहनत ये तो नहीं कहने की बात होती है ना, हमें भी पता है ये कहने की बात है, वो आप जाहिर है आप कह रहे हैं, उनको भी बताया होगा शायद कि हम जो है वो मीडिया में ये बात जाएगी तो आप जो है वो रखना। उसने ठीक है, उसने बोला कि मैं दिल छोटा अपना नहीं करूंगा और दोबारा करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन सबको पता है वो 10 साल से मेहनत कर रहा था। उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बताई नहीं गई कि ये कॉल्स चले बताइए ना बताइए वो खैर अलग बात है, लेकिन ये बड़ी बात है जिस तरीके से वो बोल रहा था, वो बड़ी इमोशनल बात उसने की है और दिल बड़ा मतलब मेरा तो बड़ा छोटा दिल हो गया उस टाइम उसकी बात सुनकर, क्योंकि इतना अरसा उस बेचारे ने वेट किया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी जो उसको खाली एक टेस्ट मैच में चांस दिया ली। अगर आपने बाहर ही करना था तो फिर उसको आप दोनों टेस्ट मैचेस खिला लेते जिम्बाब्वे के, आपने एक क्यों खिलाया? और फिर अगर आपने उसको ड्रॉप ही करना था तो एटलीस्ट वेस्ट इंडीज की सीरीज खिलाने के बाद ड्रॉप करते। अब नसीम शाह अब उसने कुछ भी नहीं खेला। टोटल नसीम शाह, शहनवाज दानी ये दोनों फारिग हैं फिलहाल। हाँ। शहनवाज दानी ने तो अभी टी20 में परफॉर्मेंस दिखाई, उसका फ्यूचर है, उसका पड़ा हुआ फ्यूचर, आप उसको चांस बाद में दे दो। उस सेंस में कह रहा हूं कि अभी ताबिश के सामने ये दोनों बच्चे हैं यार, अभी उसका फ्यूचर सामने कुछ भी नहीं है। अली देखो अभी अब्बास टीम में आए हैं ना तो वो डिजर्व करता था, उसने हैम्पशायर की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। नसीम शाह ने क्या किया? नसीम शाह ने कुछ भी नहीं किया, मास्टर भाई जो हमने उनको इवन पीएसएल में भी हमने देख लिया था, कोई उनकी खातिर परफॉर्मेंस नहीं थी। ज्यादा जो है इमोशन पे ज्यादा चल रहा है, पीसीबी शायद उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट कोचेस के साथ टाइम गुजार रहे थे तो फिर कोचेस से भी थोड़ी सी सिफारिश कर दी होगी इनकी कि आप बेहतर हो गए, आप इनको ले लें। लेकिन वही बात है कि अभी आपको नसीम शाह की कॉस्ट में जो है वो ताबिश को बाहर नहीं करना चाहिए था। नसीम शाह के अभी पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, नसीम शाह को अब अगली सीरीज में फिर चांस दे देते। ये वेस्ट इंडीज वाले एटलीस्ट जो है वो आपको ये 2 टेस्ट देने चाहिए थे। अगर ताबिश ना परफॉर्मेंस देता तो फिर आप कह देते ठीक है यार आप जाओ दोबारा, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच और वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जहां पर पाकिस्तान की फुल डोमिनेशन थी, हारा भी नहीं पाकिस्तान, जीता था। वहां पर हसन अली शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, हमारे स्पिनर नुमान है वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, शाहीन ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, तो उस पे आपने उनको बाहर कर दिया, वो दुख की बात है। लेकिन अली बाकियों को भी कॉल की गई, आजम खान को जो वो कॉल की गई, जिसमें आजम खान जो चिंटू मिंटू है वो बड़ा खुश दिखाई थे। उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और वो कह रहे कंफर्म है ना मैं हो गया हूं। मुझे उन्होंने कहा सच कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ मजाक कर सकता हूँ ऐसा कोई मैं तो बड़ा जो है वो मजे का उनका हुआ था कि उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा जबरदस्त हुआ था। तो आजम खान ने जिस तरह का रिएक्शन दिया वो भी बड़ा अच्छा लगा। और आपको चाहिए कि आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान ऑफिशियल पाकिस्तान का जो ऑफिशियल जो चैनल है यूट्यूब का उस पर पीसीबी का जो चैनल है उस पे ही आपको जो है वो मिल जाएगा, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तो बहुत ही जो है वो मजे का रिएक्शन से। इसके अलावा जो है वो दानिश अजीज को भी कॉल की गई जिसमें उन्हें कहा गया कि आप जो है वो नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैंने मलिक और वहाब से भी बात किया, वो तो नहीं सामने आई, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने उन दोनों से भी बात किया और वो कहते हैं कि अगर हमें लगेगा स्लॉट जगह बन रही है बीच में तो उनको लाएंगे, लेकिन फिर हमारा ये मानना है कि मलिक और वहाब को आपको T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें आपको डालना पड़ेगा। सही हो गया। इसके बाद और जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है पेशावर ज़ल्मी के खेमे से कि वहां पर घुस चुके हैं इंजमामुल हक, हल्का पुल्का टक इंजमामुल हक। चले इमामुल हक पे आप करते हैं तो इंजमामुल हक जो हमारे लेजेंड है एज अ क्रिकेटर, हमको हमें बहुत ज्यादा पसंद थे और वाकई में जो उन्होंने कोचिंग की थी इनकी अफगानिस्तान के साथ जब वो एज अ बैटिंग कोच काम कर रहे थे तो क्या जबरदस्त किस्म की उन्होंने उनकी बैटिंग करती थी। तो अब पेशावर ज़ल्मी को बड़ी जो है बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नहीं बिल्कुल अली इंजी जैसे टाइप के प्लेयर को आपको ग्राउंड में लाना पड़ेगा, आप खाली चीफ सिलेक्टर बना के उनको जाया कर रहे थे और उस तरीके से हमने देखा कि एंड में वो नॉर्मल नरम गरम डिसीजन भी कर रहे थे। तो इस तरह के प्लेयर्स अगर आप ग्राउंड में लाएंगे तो ये बड़ा फायदा होगा अफगानिस्तान को, किस तरीके से वो ऊपर लेकर आए हैं। राशिद खान जो आज लेजेंड है अफगानिस्तान के, उनको कौन लेकर आया? T20 की सबसे बेहतरीन है, लीग्स में जाते हैं, उनको इंजमाम नहीं जो है वो निकाला था। तो इंजमाम अगर ग्राउंड में रहेंगे तो बहुत फायदा है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन फिलहाल ज़ल्मी उनकी खदमात ले ली है और आज ज़ल्मी जो है वो ग्राउंड्स में गई अबू धाबी में, कमरान अकमल भी जो है वो साथ थे और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं ज़ल्मी के खूब प्रैक्टिस की। फेडल एडवर्ड्स से डैरन सैमी, कोच अकरम थे, हैदर अली थे, सब ने जो है प्रैक्टिस की और इंजमाम जो है वो उनकी कोचिंग के प्राइस भी अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वो बैटिंग कंसल्टेंट ऐसा बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो इनके साथ लगे हुए हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है फेसबुक के हवाले से कि फेसबुक अब ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है जी PSL 2021 के रिमेनिंग मैचेस का। इसका मतलब यह है कि आप जो फेसबुक पर आप मैचेस वैसे तो आप देख रहे होते हैं कोई और चला रहा होता है कहीं ना कहीं से उठा के, लेकिन अब जो है फेसबुक ऑफिशियली तौर पर जो है PSL के मैचेस दिखाएगा लेकिन उसकी कुछ फीस भी चार्ज करेगा। हाँ बिल्कुल, जो पहली बार जो एक फीस रखी गई है जिसको आप पूरी PSL देख सकते हैं, उस फीस के बाद जो है वो एक साइन अप आपको करना पड़ेगा,
एक लिंक होगा या कोई ग्रुप वगैरह होगा, वहां पर जो है वो आपको लिंक दिया जाएगा। उसके बाद आप अगर पे करेंगे, कुछ फीस होगी 200-300 रुपए, वो आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो आप पूरी PSL उसमें एंजॉय कर सकते होंगे। और ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठ कर देख सकते हैं, USA में, UK में, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, USA, दुनिया के किसी भी कोने में जहां जहां फेसबुक है वहां पर आप जो मैच देख सकते हैं और बीच में उसके एड्स भी चलेंगे फेसबुक के। तो इस तरीके से अब फेसबुक ने PSL के साथ जो पार्टनरशिप कर लिया, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी फेसबुक पे, वो PCB के साथ एक उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां पर फेसबुक जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। तो ये अच्छी बात है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है राशिद खान के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि राशिद खान को जो है वो जी कोचिंग कप्तानी की जो है वो ऑफर की गई है अफगानिस्तान की जानिब से। इनको कहा गया कि आप अभी भी कैप्टन मैनेजर वर्ल्ड T20 तक आपको कंटिन्यू रखा जाएगा, जिस पर राशिद खान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। राशिद खान ने कहा मैं बिल्कुल भी जी कैप्टन नहीं बनूंगा भाई। बिल्कुल अली, हमने ही खबर दी थी सबसे पहले ही कि यहां पर जो है जो अफगानिस्तान के कप्तान थे असगर अफगान, उनको कप्तानी से जो है वो हटा दिया गया था जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। डिसअपॉइंटिंग रही क्योंकि वजह ये निकल कर आई, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा गलत फैसले किए गए। असगर अफगान ने अपनी कप्तानी का गलत फायदा उठाया जिसकी वजह से कॉस्ट करना पड़ा अफगानिस्तान को। जिम्बाब्वे से शिकस्त हुई, हमें भी शिकस्त हुई थी, लेकिन हमने तो खैर सोचा भी नहीं कि हम मिसबाहुल हक के गलत फैसलों के बारे में कुछ सोचे। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान ने इतनी बड़ी सजा दी असगर अफगान को कि उनको टेस्ट और ODI से भी हटा दिया था और उनकी जगह जो है वो रहमतुल्लाह और जो है वो उनके शाहिदी जो है वो उनको जो है वो कप्तान बना दिया था ODI और टेस्ट का। लेकिन T20 जो था इसकी राशिद खान को वाइस कप्तान तो बना दिया था, लेकिन उनसे कहा गया कि आप कप्तान भी बन जाओ। लेकिन राशिद खान ने साफ मना कर दिया कि मैं जो वो T20 की कप्तानी नहीं करूंगा वर्ल्ड T20 में। वो कहते हैं कि मैं ऐसा प्लेयर अपनी टीम की मदद करना चाहता हूं और मुझे पता है कि मैं बड़ा मेन प्लेयर हूं, अगर मैं कप्तानी जो है वो करूंगा तो मेरा फोकस गेम से हट सकता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी प्लेयर वाली जो मेरी यूटिलिटी है वो मैं थोड़ी सी भी कम करूं। मैं फुल ऐसा प्लेयर जो है वो अपना देना चाहता हूं, क्योंकि अली इस बार अगर UAE में वर्ल्ड T20 है तो हमें पता है कि स्पिनर का रोल बहुत अहम है और स्पेशली राशिद खान का रोल बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इस टाइम वो वर्ल्ड T20 में, स्पेशली उन विकेट्स पे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मैं वाइस कप्तान रहूंगा ताकि मैं हेल्प आउट करता रहूं और जहां भी मेरी इनपुट मुझे देनी हुई तो वो मैं दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोनों फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद क्रिकेट लवर के ऑफिशियल नाम से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।